एक हदीस आपको सुना देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फरिश्तों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछा कि अल्लाह आपकी क्या पहाड़ों से ज़बरदस्त क्रिएशन आपने कोई बनाई है? जिबाल से, पहाड़ों से कितने ऊंचे होते हैं, खड़े होते हैं, सॉलिड होते हैं ग्राउंड में, क्या इससे ज़बरदस्त क्रिएशन आपकी कोई है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वाटर जो है ये बड़े बड़े पहाड़ों को भी गिरा देता है, रॉक्स को भी गिरा देता है, बिल्डिंग्स को गिरा देता है। फिर फरिश्तों ने पूछा अल्लाह इससे ज़बरदस्त क्रिएशन? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा विंड, हवा। फिर फरिश्तों ने पूछा अल्लाह इससे भी ज़बरदस्त क्रिएशन? तो अल्लाह ने कहा इंसान। तो अब अंदाज़ा लगा लें कि आप लोग क्या क्रिएशन है और आप लोग क्या कर सकते हैं अगर आपके पास अपना फुल पोटेंशियल हो। तो बात ये साबित हुई कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, क्योंकि हमने खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की थी। अल्लाह ने पेश की थी आसमानों में ज़मीन को और जिबाल माउंटेन्स को, मैन बोर इट। क्रिएशन बिफोर आदम अलैहिस्सलाम, ये एक सवाल होता है बहुत से लोगों का कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या यहाँ पे कोई क्रिएशन थी? क्योंकि दुनिया को बने देखें बिलियन ऑफ ईयर्स हो गए और हदीस में जो आता है जिक्र कि आदम अलैहिस्सलाम और हमारे दरमियान 7000 6000 8,000 ईयर्स लगा लें मैक्सिमम, हदीस के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। तो उससे पहले यहाँ पे क्या था? एंड रिमेंबर व्हेन योर लॉर्ड सेड टू द एंजल, सूरह अल-बकरा, वेरिली आई एम गोइंग टू क्रिएट generations after generations on earth, mankind. They said, will you place therein those who will make mischief therein and shed blood, while we glorify you with praises and thanks and sanctify you? And he said, I know that which you do not know. तो फरिश्तों का ये कहना कि क्या तू ऐसी क्रिएशन बनाता है जो दुनिया में जाके फसाद और ब्लड शेड बर्पा करेंगे? इससे क्या साबित होता है कि पहले वो एक ऐसी क्रिएशन देख चुके थे जिन्होंने दुनिया में ब्लड शेड मचाया, जिन्होंने दुनिया में फसाद मचाया। वो कौन सी जनरेशन है? वील कम टू इट। शेख इब्ने उसैमीन रहीमहुल्लाह सेड, द वर्ड्स ऑफ द एंजल्स, विल यू प्लेस देयर इन दोज हु मेक मिस्चीफ देयर इन एंड शेड ब्लड, इट मेक्स इट वेरी क्लियर कि हमसे पहले दुनिया में कोई था। कौन था? लेट्स कम टू इट। ओके जी, अब कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप में से बहुत से लोग हैरान होंगे, बहुत से लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएं कि हमें तो ये बातें कभी भी नहीं पता थी, हमने ना ऐसी कभी बातें पढ़ी हैं। लेकिन मैं आपको रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूँ। अल बिदाया व नहाया इमाम इब्ने कसीर की किताब है, 16 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इमाम इब्ने कसीर बहुत बड़ा नाम है। हिन फाइटिंग अलॉन्ग साइड एंजल्स, अकॉर्डिंग टू सर्टन अकाउंट्स द हिन स्पोर्टेड द एंजल्स led by Iblis during a battle against the earth jinn who brought disaster on the world. Tabari explained the hin were casted out of the jinn, out of the fire like the jinn, but the hin who belong to Iblis's group are created out of the fire, which is mentioned in the Quran. Okay, अक्सर उलमाए तफसीर का बयान है कि जिन्नात आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किए गए थे, जबकि इनसे यानी जिन्नात से कबल ज़मीन पर हुनूनो बनून, ओके, जिन से भी पहले कौन? हिंस एंड बिन्स, हुनूनो बनून, जिन्हें हिंस एंड बिन्स कहा गया। जिन से पहले हुनूनो बनून पैदा किए गए हैं जो कि डेरा डाल रखा था उन्होंने दुनिया में। चुनाचा अल्लाह ताला ने इन पर जिन्नात को मुसल्लत कर दिया जिन्होंने इन हुनूनो बनून को ख़त्म कर दिया और इनकी जगह ज़मीन पर खुद अपनी बस्तियां बसा दी। ओके, सो हमसे पहले क्रिएशन यहाँ पे थी। हुनूनो बनून क्या क्रिएशन है? अल्लाह नोज बेस्ट। अल्लाह ने पता नहीं कितनी क्रिएशंस बनाई हैं। उन क्रिएशंस में से आदम अलैहिस्सलाम को चूज़ किया, आप सबको चूज़ किया, आप सब आदम के बच्चे हैं, आप सबको फोकियत दिया, आप सबको ऑनर दिया। ज़हाक इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से बयान करते हैं कि जब जिन्नात ज़मीन पर फिसाद फैलाने और बाहम कत्ल व गारत करने लगे तो अल्लाह ने कुछ दूसरे फरिश्तों की मय्यत में इबलीस को वहाँ भेजा। ओके, तो इबलीस एक्चुअली एक नेक जिन था और इसका असल नाम था अज़ाज़ील। और अज़ाज़ील फरिश्तों की फौज को लीड करते हुए दुनिया में आया और ये दुनिया का सुल्तानुल अर्ज़ बनना चाहता था। इसको एक्चुअली सुल्तानुल अर्ज़ कहा जाता था क्योंकि ये बहुत नेक था। कायनात का कोई ऐसा चप्पा नहीं जहाँ पे इसने इबादत ना की हो अल्लाह रब्बुल आलमीन की, अल्लाह का नाम बुलंद ना किया हो। कायनात की कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा चप्पा नहीं कायनात का। तो इबलीस इसका नाम एक्चुअली पड़ा है क्योंकि मायूस हो गया अल्लाह की रहमत से। इबलीस का मतलब है द होपलेस वन, मायूस कौन। असल में इसका नाम अज़ाज़ील है। इसने फरिश्तों के साथ
एलाई करके, ही वॉज एन एलाई ऑफ द एंजल्स, जिन्नों के खिलाफ लड़ाई की, और बिन्स, जिन्स और बिन्स, और हिंस जो है वो एंजल्स के साथ है, आपने ये पढ़ा। और इन जिन्नात को ज़रा गौर कीजिएगा, इन सब ने इन मुफसिद और ज़मीन पर हलाकत खेज़ों में मुलव्विस जिन्नात को समंदरी जजीरों की तरफ मार भगाया। ओके, सो देयर आर सर्टन आइलैंड्स, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे इन लोगों को भेजा गया है और वहाँ पे इनको बंद किया गया है समंदरी जजीरों की तरफ। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये कोई कुरान और हदीस अब मैं आपको ये नहीं बता रहा, ये वैसे ही एक मजाक में मैं आपको बात करने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूथ बैठी हुई है और श्योरली दे वॉच लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। सो देयर इज एल्व्स, जो कि ह्यूमंस से बहुत पहले की एक क्रिएशन है अकॉर्डिंग टू नॉर्वेजियन माइथोलॉजी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का अगर किसी ने नॉवल पढ़ा। एंड देयर आर ऑर्क्स, अगेन ह्यूमन बीइंग से बहुत पहले की हैं। ओके, और फिर उनकी आपस में फाइट्स होती हैं, बैटल्स होती हैं, उनके आपस में एलाइज बनते हैं वगैरह वगैरह। सो हु नोज, मे बी इस तरह की क्रिएशन हो, बट वल्लाहु आलम। ये मैंने सिर्फ आपको एक बात की है, इसका कुरान हदीस से कोई ताल्लुक नहीं इस बात का। ओके, ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, ये कुरान हदीस नहीं है। लेकिन चूंकि माइथोलॉजीज में ये बातें हो रही हैं कि पहले भी कोई होगा, अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हाउ टू कनेक्ट ऑल द मिसिंग पजल्स, मिसिंग पीसीस। क्या है मामला देखिए जी। ये जो सुमेरियंस का पूरा एक रिलीजन गुजरा है, फायर वर्शिपर्स जिन्हें कहते हैं ना, मैं आपको उनके बारे में बताने लगा हूं। देयर वर 2 जनरेशंस ऑफ अनुनाकी रिकॉर्डेड ऑन अर्थ। अनुनाकी उनकी कोई क्रिएशन है, सुमेरियन जिनको वर्शिप करते थे। द फर्स्ट जनरेशन वाज द अनुनाकी दैट केम टू आवर सोलर सिस्टम। दे वर नोन एज द ग्रीक टाइटन्स। देयर लीडर वाज कॉल्ड, ये जो भी इसका नाम है, अनु। द सेकेंड जनरेशन ऑफ द अनुनाकी, देयर चिल्ड्रन वाज द बिब्लिकल एंजल्स एलिहिम और ग्रीक ओलंपियंस। अब आप जरा लड़ी जोड़ने की कोशिश करें कि जितने भी फॉल्स रिलीजन्स हैं उन्होंने टाइटन्स को खुदा माना। ग्रीक मैथोलॉजी अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रीक मैथोलॉजी क्या है कि इंसानों से पहले दुनिया में टाइटन्स थे, और टाइटन्स को ख़त्म करने के लिए कौन आए थे? सो कॉल्ड गॉड्स। ओके, और वो फिर उनके गॉड्स बने, ज़ुइस। तो कुरान मजीद हमें एग्जैक्ट ये बताता है कि इंसानों से पहले हनूनो बनून और जिन्स थे यहाँ पे, और फिर एंजल्स आए उन्हें तबाह करने, और वो एंजल्स मिसअंडरस्टूड हुए एज गॉड्स। आपको समझ आ रही है कि फॉल्स रिलीजन्स कैसे शुरू हुए, किस तरह से मिसकंसेप्शंस अराइज हुई हैं, किस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं। एनीवे, ये जो एनकी है ये एक कैरेक्टर है, उनका सो कॉल्ड गॉड है सुमेरियंस का, जिसको वर्शिप करते हैं। एनकी बेसिकली एक शख्स के साथ, ये आई थिंक इस ड्राइंग में एक और, अगर आपको नज़र आ रहा हो या शायद वो एक और ड्राइंग है, मैं इस नतीजे पहुंचा कि जो एनकी था ये जिन्नों में से था, और इसके साथ बाद में आके इब्लीस शामिल हो गया था, जिसने फिर गुमराह किया लोगों को फॉल्स रिलीजन की तरफ, गलत रिलीजन की तरफ वर्शिप कराना शुरू की, शिर्क शुरू किया। ओके, मूविंग ऑन। ये एक और कोट सुन लीजिए, ये है अल बिदाया व नहाया में, कि फरिश्ते इब्लीस से दूर दूर रहते और इसे भी अपने आप से दूर दूर रखते थे, लेकिन बास फरिश्तों ही ने इसे कुछ ऐसे इसरार बता दिए कि वो इनकी वजह से ज़मीन से आसमान पर चला गया। ओके, ये एक व्यू है, ज़मीन से आसमान तक कैसे जाते हैं इस पे हम बाद में आएंगे। देखें, इस सारी बात मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, आप लोग कुछ शायद कंफ्यूज हो जाएं। इस बात से हमने एक फ़ायदा अखज़ करना है, और वो फ़ायदा ये है कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो इस्लामिक हिस्ट्री है वो इतनी रिच है, उसमें इतना कुछ है आपके लिए कि ये जितने आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो खोज में लगे हुए हैं कि कायनात शुरू कैसे हुई, हमसे पहले यहाँ पे कौन था, रिलीजन्स की क्या हकीकत है, फॉल्स रिलीजन्स कैसे बने वगैरह वगैरह, यकीन करें जो इंटरप्रिटेशन एक मुसलमान दे सकता है, क्योंकि उसके पास वही है, उसके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो इंटरप्रिटेशन कोई नहीं दे सकता। और आप सारे मिसिंग पीसीस को कनेक्ट कर देंगे कि असल में हुआ क्या है, गेम क्या हुई है, वो जो बिग गेम है और जो एंड गेम अभी चलने वाली है वो क्या है, एवेंजर्स एंड गेम। ओके, उसकी भी हम बात करेंगे। बट एनी हाउ, बताने का मकसद आपको ये है कि अल्लाह की क्रिएशन कितनी अजीब है, अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें बनाई, वी डोंट इवन नो। अल्लाह के किंगडम में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ओके, और आज के लोग थोड़ी सी साइंस पढ़ के 2-3 वीडियोस देख के अल्लाह को नेगेट करने लगते हैं। ओके, एथिस्ट बन जाते हैं वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स।